सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग को लेकर के आया हूं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में हम कितने तरह का स्टेनलेस स्टील होता है जिसका हम वेल्डिंग करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील के तीन मुख्य जो है आपको भाग होते हैं। पहला है जिसको हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं, दूसरा मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील और तीसरा है हमारा फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। अब हम एक एक करके जानते हैं कि हमारा ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील क्या होता है, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील क्या होता है और फेराइटिक स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो पहले जानते हैं हम ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के स्टील में आपको 16 से 22% क्रोमियम होता है या फिर 6 से 22% निकल और 0.25% से कम कार्बन होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत अधिकतर प्रयोग में लाई जाने वाली जो स्टील होती हैं वो 18 और 8 स्टेनलेस स्टील है, अर्थात 18% आपका क्रोमियम और 8% निकिल इसमें मिला होता है। ऑस्टेनेटिक स्टीलें जो है नॉन मैग्नेटिक होती हैं, कहने का मतलब कि इसमें इस पर जो है चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम चुंबकीय प्रभाव होता है। इन स्टील के ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर इन्हें वेल्डिंग कंडीशन में पूर्णतः टफ और डक्टाइल बना देती है, अतः यह वेल्डिंग के लिए आदर्श होती है। और यदि नॉर्मल वायुमंडलीय दशा में इसका प्रयोग में लाई जाए तो इन्हें वेल्डिंग के बाद एनेलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब जानते हैं हम मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। इन स्टील में क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो 14% से कम होती है और अलग अलग मात्रा में कार्बन होती है। ये मैग्नेटिक होती है, इन्हें हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड किया जाता है। मार्टेनसाइटिक क्रोमियम स्टील वेल्डिंग के टेम्परेचर से ठंडा होने पर हार्ड हो जाती है, क्योंकि इन्हें वेल्डिंग के बाद हीट ट्रीट तो करना ही होता है, इसलिए हार्डिंग होना कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। विशेषतः जब एनीलिंग या टेम्परिंग जो है तापमान को वेल्डिंग ऑपरेशन के तुरंत बाद शुरू किया जाता है। अब हम जानते हैं फेराइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो देखिए, फेराइटिक स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा अधिक होती है और इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 0.15% से कम होती है। यह हमारा कमरे के तापमान पर इनमें फेराइटिक जो है ग्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड करने योग्य नहीं होती है। इस स्टील में मार्टेनसाइटिक ग्रुप की अपेक्षा हाई टेम्परेचर कोरोजन से अच्छी रेसिस्टेंस प्राप्त होती हैं। जब ये वेल्डिंग के तापमान के अंतर्गत होती हैं तब इनमें ब्रिटलनेस की कुछ मात्रा का विकास होता है। पिनिंग और एनेलिंग द्वारा वेल्ड एरिया का जो है कोल्ड वर्किंग करके इसकी ब्रिटलनेस को कम किया जाता है और डक्टिलिटी में इसमें सुधार किया जाता है। तो ये हमारे तीन तरह के जो है आपको स्टील हैं जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील और फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। अब हम जानते हैं यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील का क्या उपयोग है। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है कोरोजन और धब्बों की प्रतिरोधी होती हैं, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए आपका इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम पड़ती है और अच्छी चमक होने से यह कई उपयोगी के लिए अच्छा मटेरियल माना जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक यूज करते हैं, घरेलू उपयोग, जैसे हमारा नाइफ, चाकू हो गया, छुरी इत्यादि। आपका डेगची है, वॉशिंग मशीन के है, ड्रम्स है, माइक्रोवेव है, ओवन है, लाइनर्स है, रेजर है, ब्लेड है, ये सब हम स्टेनलेस स्टील के द्वारा ही बनाया जाता है और जो हम डोमेस्टिक यूज करते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में जैसे हैंडरेल्स, दरवाज़ा और खिड़की की फिटिंग्स, स्ट्रक्चरल सेक्शंस, लाइटिंग, कॉलम्स, ये सब जो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है। जैसे चौखट आपका वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। राजगिरी के कामों में खंभे, ये सब जो कॉलम ये सब जो बनाए जाते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट में भी इसका उपयोग होता है, जैसे एग्जॉस्ट प्रणालियाँ, रोड टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, ये सब जो बनाए जाते हैं वह स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। आपका
अब जैसे ऑयल एंड गैस लाइन में जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एक प्राकृतिक कोरोसिव पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील का जो है पाइप बनता है। कार्बन स्टील की अपेक्षा कहीं अधिक इसका जो है रेसिस्टेंस होती है। अब जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्टेनलेस स्टील का बहुत मात्रा में उपयोग होता है। जैसे वाइपर्स, ब्रैकेट, ट्यूबिंग, स्प्रिंग्स, क्लैंप्स, फास्टनर्स, सेंसर्स, गैस्केट, एयरबैग, असेंबलियाँ, फ्लैंजेज, व्हील्स जो है, उसके बाद जो है ईंधन टैंक्स, बस स्ट्रक्चर्स, पैनल्स, स्टेनलेस स्टील के जो है कुछ ये सब जो है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होते हैं। पार्ट्स को ऑस्टेनेटिक स्टील से बनाया जाता है जिनमें निकल होता है। कम महत्वपूर्ण पार्ट्स के लिए फेरेटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकल बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। इनमें से कुछ पार्ट्स को केवल स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है। मेडिकल सेक्टर में भी स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल इम्प्लांट्स हो गया, जो है MRI हो गया, स्कैनर्स हो गया, ये सब जो है में बनाने में भी जो है आपका स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। अब हम लोग खाने पीने का भी जो है फूड एंड ड्रिंक में जैसे कैटरिंग हो गया, आपका डेकोरेटर्स का सामान हो गया, डिस्टिलेटिंग और फूड प्रोसेसिंग में भी स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। अब जैसे पानी, वाटर, आपका जो है पानी और मल उपचार में, वाटर ट्यूबिंग में, गर्म पानी के टैंक बनाने में, ये सब में भी स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग होता है। जैसे आप लोग ने मिल्टन का थर्मो स्टील का नाम सुना होगा, जो बहुत देर तक जो है पानी को जिस अवस्था में अभी आप रखिए, गर्म अगर रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रखता है। तो ये सब बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य उपयोग हैं जैसे स्प्रिंग्स हैं, फास्टनर्स हैं, बोल्ट्स हैं, नट्स हैं, वाशर हैं इत्यादि बनाने के लिए भी हम जो है स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसके बचे हुए टॉपिक को लेकर के आऊँगा और इसमें जो भी टॉपिक छूटे हैं उसको मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।